गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाई थी। बाद में सुखदेव जी ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतर इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं हर उस प्राणी पर जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता और सुनता है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। काल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे आसित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपल्यायन, ऋषि, सुमति, कश्यप, जवाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सारभंग, पर्वत, ऋषि अपस्तंभ, मांडेय, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, सिरहु, कपिला, रंभ, ऋषि गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, भृग, तृत, शक्ति, बुद्ध, बुधायन, वासु, ऋषि कौटिल्य, पृथु, हरित, धूर्म, शंकु, संकृति, शनि, विभंडक, पंख, गर्क, कणंद, ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद ऋषि, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जया, जंगम, पासधर, पुर, महाकाय, जेमिनी ऋषि, महागीर्वा, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, अर्थ, अमलकक, प्रिय ऋषि, उद्रबाहु, उद्रपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋषु ऋषि, गंडतीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपात, कुट्टू, कलंग, रुद्रक ऋषि, श्वेतांबर, अग्र, सरभंग, पृथु, सर्वक आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों से सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्वस्मर्थ कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्र हुए। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किए हुआ था। वे विषण मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त ऋषिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिर आयु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए।
तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। आप लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थक गए हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्रिय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार सागर में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु इसमें सैर कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस युक्त परमानंद का कारण संसार रूप लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा है सार वह सिर ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को दर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों से दूर रहने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर तदंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद दंडकी में स्नान कर पुरा ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावरी, निर्विद्या, तरणिका, तापी, व्यासी, नंद, नर्मदा, सर्वदा नदियों पर गया। पुनः चरवंती में स्नान कर पीछे सेतु बांध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिवादन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उन्हें स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जड़गरम देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। जो वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्य प्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस तट पर बहुत से सिद्धि सिद्ध हैं भूषण, जिनका ऐसे योग लोग जो देव ऋषि वहां पर गए हैं, जिसमें कोई निराहार, कोई वायु वशन, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को आहार कर, कोई फलाहार, कोई तो फैन का आहार कर रहे हैं। हे दुज, उस समय में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज, बड़े प्रतापी कृष्ण के चरण कमल को मन में धारण किए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के आयुजन संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों वाले, मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों, संधि वाले, चमकती हो क्रांति वाले, अभूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले, युवा के घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर होकर खड़े हो गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने घर के प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठ भगवान सुखदेव जी को कमल की कंकड़ी की जैसा कमल के पत्ते में रहती, इस प्रकार मुनि लोग उनको घर घेर बैठे गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते हैं।